जो सनातन का पर प्रहार करेगा वो स्वयं इस धरती पर विलीन हो जाएगा। महाकुंभ को बदनाम करना, महाकुंभ के अंदर और इसके बारे में दुष्प्रचार करना, ये वही लोग कर सकते हैं जिनको अपने पूर्वजों से और अपनी संस्कृति से, अपनी प्रकृति से प्यार नहीं है। भारत सनातन था, सनातन धर्म, ये भारत ही नहीं पूरा विश्व का स्वरूप सनातन का स्वरूप था। राम सबके राम हैं, जन्मते राम, मरते राम, सब समय राम ही राम। जी, सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत धन्यवाद जी। और आज कुंभ आना हुआ, कैसा महसूस कर रही है मैं बताइए। तो रात से आनंद महसूस कर रहा हूँ, लोगों को कष्ट भी नहीं देखता हूँ, और कष्ट भी होता है तो उनके मुखार बिंद पर हंसता हुआ चेहरा, हर माँ बहन छोटे बच्चे। मैं जब से स्टेशन पर उतरा रात में, लोगों के चेहरे को देखा तो मेरे भी चेहरे लाल हो गए। बच्चों को कष्ट भी है, घंटों जाम में भी है, तो भी श्री राम का नारा और महाकुंभ का वो नारा दे रहे हैं, बोलो भगवान का नाम ले रहे हैं, जप और तप कर रहे हैं, साधु संतों को प्रणाम कर रहे हैं। यह संस्कार कुंभ के अंदर जो मिला, मैं रात से भाव विभोर हूँ। सुबह यहाँ सबसे मिला और स्नान किया कुंभ में, संगम में जाके, और सबसे मिल रहा हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है। मुझे लगता है कि ये महाकुंभ 144 वर्ष के बाद पहली बार इस धरा पर 144 वर्ष के बाद हम लोगों को देखने का अवसर मिला। आगे पता नहीं हम सब रहे या ना रहे, आने वाली पीढ़ी जरूर इस महाकुंभ का दर्शन करती रहेगी। तो बड़ा अलौकिक है। यहाँ साधु संत, महापुरुष, सभी प्रकार के राजनेता, बुद्धिमान, ज्ञानवान, सब लोग इस धरती पर आ रहे हैं। एक से एक लोग आ रहे हैं और अनेक प्रकार का संस्कार क्षेम हमारे साधु संतों की वाणी, मुखर वाणी से हम सब लोग लाभान्वित हो रहे हैं। यह इस महाकुंभ का एक बहुत बड़ा, यह सनातन अंत, ये सनातन का कभी अंत नहीं होता, सदियों से आ रहा है और अनंत काल तक ये सनातन शाश्वत रहेगा। और ये महाकुंभ जो अमृत है, ये अमृत का पान पूरे विश्व को विश्व बंधुत्व की भावना से, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम पूरे विश्व को अमृत पान कराते रहेंगे। और स्वयं शंकर बन करके और विष का पान करना भी हलाहल होकर के नीलकंठधारी शंकर बन गए, तो हम भारतवासी विष का हलन भी करते हैं और अमृत का दान भी करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कोविड के वैश्विक महामारी में कोविड के टीका को न केवल अपने लिए बल्कि पूरे विश्व में बांटने का काम किया। सर, विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं और उनका कहना है कि महाकुंभ, कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता महाकुंभ को फेलियर साबित कर रहे हैं, उस पर क्या कहिएगा। यहाँ तक कि योगी जी की इस्तीफे तक की बात आ गई है। भाई, इतना बड़ा महाकुंभ योगी आदित्यनाथ जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी एक कर्म भूमि उत्तर प्रदेश बनारस बगल में, प्रधानमंत्री पूरे देश के जी, उन सब लोगों के इस अथक प्रयास केंद्र के द्वारा और बिहार उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, जो इतनी बड़ी कहा जाए मतलब राशि ही नहीं, ये जो भारत की प्रकृति और संस्कृति का उत्थान का मार्ग जो प्रशस्त हुआ है, ये एक अमिट छाप पूरे विश्व के पटल पर योगी आदित्यनाथ जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो छाप देने का काम किया है, ये अमिट है, अद्वितीय है। और जो कुंभ का यह स्वरूप है, इसका आशीर्वाद सबको मिले और सर्वधर्म संभाव की बात, सभी धर्मों का आदर करते हुए, संस्कार को जागृत करते हुए, सनातन शाश्वत है, चरे वेती चरे वेती चरे वेती, ये सनातन सदियों तक चलता रहेगा। सनातन को कोई नष्ट नहीं कर सकता। जो सनातन पर प्रहार करेगा, जो सनातन का पर प्रहार करेगा, वो स्वयं इस धरती पर विलीन हो जाएगा। इसलिए सनातन किसी को गाली नहीं देता। सनातन तो वसुधैव कुटुंबकम सर्वे संतु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसकी बात करता है। तो हम सनातनी हैं, हमें गर्व है कि भगवान ने हमें सनातन के रूप में इस धरती पर लाया। सर, आपको क्या लगता है कि जो विपक्ष के नेता है वो मोदी और भाजपा विरोधी है या फिर सनातन विरोधी है? भाई देखो, ये सब लोग
जो लोग नकली नाटक करते हैं, ये नकली नाटक करने वाले विपक्ष के लोग हैं। बड़े हाय तौबा कर रहे थे, दिल्ली में इन लोगों का हवा गुम हो गया, ये चला गया इंडी नौटंकी गठबंधन। आपने देखा ना दिल्ली में। सर आपने 48 सीटें जीती है भाजपा की। भाई हमने नहीं जीता है, जनता ने जीता है, जनता ने आशीर्वाद दिया है। ये दिल्ली की जनता बधाई के पात्र है, और तमाम हमारे पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री जी ने जो मार्गदर्शन दिया, जनता ने उसको स्वीकार किया। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की आवाज़ को बुलंद करने के लिए दिल्ली और दिल्ली से आवाज़ निकली है। अब बंगाल की बारी है, उसके पहले बिहार की तैयारी है। हम बिहार भी जीतेंगे, बंगाल भी जीतेंगे, और फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाते हुए अलग जगाने का काम करेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं। अच्छा, मतलब राम राज्य लाएंगे क्या? भाई निश्चित रूप से, ये तो देख रहे हैं, राम राज्य का ही तो परिभाषा दिखाई पड़ रहा है। ये श्री राम का आविर्भाव हमारे जो अंग जनपद से, जहाँ मेरा जन्मभूमि है, मंदार पर्वत जी। और वह बटेश्वर स्थान वशिष्ठ धाम से, गंगा कौवल ऋषि की धरती से, जहाँ श्रृंगी ऋषि तपस्या करते थे, तो वहाँ से राजा दशरथ वशिष्ठ जी के आग्रह पर श्रृंगी ऋषि गए, और वहाँ अयोध्या में उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करा करके श्री राम को इस धरती पर लाया। राम राम सबके राम हैं, जन्मते राम, मरते राम, सब समय राम ही राम। तो सीता राम को कोई भुला नहीं सकता। जहाँ सीता है वही राम है, जहाँ प्रकृति है वहीं सृष्टि है, वहीं संस्कृति है। तो श्री राम हमारे प्रेरणादायक है, श्री राम को कोई भुला नहीं सकता। और मुझे लगता है कि यही हमारे सनातन का बहुत बड़ा अनूठा विश्वास है कि हम समाज धर्म को सांस्कृतिक रूप से, सांस्कृतिक चेतना का उत्थान करने के लिए, राष्ट्र का उत्थान, और इदम नवमम इदम राष्ट्राय स्वाहा, हम कुछ नहीं, जो कुछ भी है राष्ट्र के लिए समर्पित है। हाँ, तेरा जीवन अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, तन समर्पित मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दो, तुझको अभी कुछ और भी दो। ये संपूर्ण भारतवासियों के लोगों का संकल्प, और आने वाली पीढ़ियों का संकल्प, नई पीढ़ियों का, जो हमारे महाकुंभ में, जो महाकुंभ में आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो देख रहे हैं, जो घर में भी है वो भी अनुभव कर रहे हैं, टीवी से, दूरदर्शन, समाचार पत्र से। इसलिए महाकुंभ को बदनाम करना, महाकुंभ के अंदर और इसके बारे में दुष्प्रचार करना, ये आए वही लोग कर सकते हैं जिनको अपने पूर्वजों से और अपनी संस्कृति से, अपनी प्रकृति से प्यार नहीं है। वैसे ही लोग भारत का नाम महाकुंभ का पूरे दूर देश और दुनिया में इसको बदनाम करने का साजिश, जो ऐसे बहुत सारे छुटभइये बड़भइये नेता हैं जो भारत में रहते हैं, तो यहाँ भारत जोड़ो, और भारत से चीन जाते हैं, विदेश जाते हैं तो भारत तोड़ो का नारा देते हैं, वैसे ही लोग हैं। इसलिए ये इंडी ठगबंधन, इसको देख लिया लोगों ने, ये ठगबंधन अब नहीं चलेगा। अब भारत के अंदर बस लोकतांत्रिक जनशक्ति का जो हमारा कहा जाए एनडीए गठबंधन है, वही भगवा ध्वज को लहराते हुए, वही भारत का पताका लहराते हुए, राष्ट्र ध्वज को लहराते हुए पूरे देश और दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम का जो हमने G20 में छाप छोड़ा है, पूरे विश्व में वो छाप सदियों तक बना रहेगा। और राम राज्य की स्थापना हमारे बिहार से भगवान श्री राम ने जो आविर्भाव यात्रा अगर राम का हुआ, अभ्युदय यात्रा भी विश्वामित्र की धरती से, तो अब विश्वमित्र बना करके, विश्वामित्र की धरती पूरे विश्व को मित्र बना करके हम अभ्युदय यात्रा पर निकल चुके हैं। और वहीं से राम राज्य की कल्पना हुई थी, और हम राम राज्य की कल्पना को, सनातन संस्कृति समागम को जो हमने 22 में वहाँ किया, संतों का सम्मेलन, और 23 में दिल्ली में, तो निश्चित रूप से हम सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे और श्री राम का अभ्युदय यानी राम राज्य की परिकल्पना को साकार करेंगे। ये हम सब लोगों का संकल्प। तो क्या भाजपा के शासनकाल में सर भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? क्या भाजपा के शासनकाल में भारत एक हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा? अरे भारत सनातन था, सनातन धर्म, ये भारत ही नहीं पूरा विश्व का स्वरूप सनातन का स्वरूप था।
आज जितने भी धर्म देख रहे हैं सबकी उत्पत्ति इसी सनातन से हुई, इसी सनातन से। सारे धर्म तो बाद में आए, ये सनातन तो मूल है, यही प्रकृति है, यही संस्कृति है। तो प्रकृति और संस्कृति वो पैदा नहीं होता है, वो स्वयं स्फुर्त होता है। तो इसलिए सनातन स्वयं स्फुर्त है। ऋषि मुनियों तमाम ऐसे लोगों का संकल्प उसी सनातन को आगे बढ़ाने का है। और हम सभी आने वाली पीढ़ी भी इस सनातन को कभी भूल नहीं सकते, सनातन को आगे बढ़ाएंगे। और सनातन को, और सनातन संघ भारत ये हमने संकल्प लिया है, उस पर एक किताब भी लिखा है, जल्दी वो किताब भी प्रकाशन होने वाला है। और सनातन संघ भारत का हम जन अभियान यात्रा भी करेंगे, और माँ जानकी का, राम जानकी यात्रा पर भी हम जाने का हमने तय अपना किया। महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। धन्यवाद।